हम बात कर रहे थे माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो नाकामी की वजूहात पर गुफ्तगू करने के बजाय शादाब खान के दिफा में सामने आए हैं। ऐसे तो नहीं चलेगी टीम। जी, बिल्कुल। देखिए, जब वो परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, तो वो तब उनको डिफेंड कर रहे थे। 3 साल के बाद कोई मैच नहीं खेला और उनको पैराशूट के ज़रिए लेके आया गया। अब तो उन्होंने डेड रबर मैच के अंदर 71 रन्स कर दिए, जिसका टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो तो उनको डिफेंड करेंगे। व्हेयरएज़ शादाब से आप खुद पूछेंगे, तो शादाब आपको ये बोलते हैं कि यार मैं बॉलिंग पहले और बैटिंग बाद में। तो वो कहते हैं, माइक हैसन कहते हैं कि नहीं, ये तो बैट्समैन पहले है और बॉलर ये बाद में। अब आप देखें कि पाकिस्तान टीम को नुकसान कितना हो रहा है। जितने भी जेन्युइन बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, आप देखें कि वो ठीक फंसा के रखते हैं। ये जो 3 एक्स्ट्रा बॉलर है ना, बजाय के 1 के 3 बॉलर्स के साथ जो माइक हैसन जाना चाह रहे हैं, उन्हीं को 8.5 की एवरेज से इस टर्निंग पिच पे भी स्कोर होते हैं और वही 30-32 रन जब ज्यादा होते हैं, वो देखें आप मैच का 22 बन गए। तो एक बंदे को एडजस्ट करने के चक्करों के अंदर आप देखें आप क्या-क्या कर रहे हैं। फिर शाहीन उन्हें 45वें ओवरों के बाद लेके आ रहे हैं कि यार चलो 7वां 8वां प्लेयर है, ये तो उनको आउट कर लेगा गुगली-शुगली करके। वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी टीम हार रही है लोगों को एडजस्ट करने के चक्करों में। फिर आप देखें सिलेक्शन की बात करते हैं। आप सलमान अली आगा को देखें, हम कोई उन पे बात ही नहीं करता। आप पूरा पीएसएल देखें, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिंदगी के अंदर सलमान अली आगा की नहीं रही। एक पोटेंशियल जरूर उन्होंने शो किया है, लेकिन इतने लंबे रन उनको मिल रहे हैं बगैर किसी बात के, और वो तीनों फॉर्मेट के अंदर खेली जा रहे हैं। वो T20 खेलते हैं, वहां वो जो है ना पूरी तरीके से पीएसएल के अंदर फेल होते हैं तमाम मैचेस के अंदर। उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। वो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के अंदर वहां पे व्हाइट वॉश होके हम आते हैं। उसके बाद आप इन दोनों मैचेस में अंदर देख लें कि इस ऑस्ट्रेलियन साइड के जिसके 6-8 प्लेयर ही नहीं है, वहां पे जरूरत है एक्सपीरियंस की पाकिस्तान टीम को। अगर सलमान अली आगा वहां पे 50 रन की इनिंग खेलते तो हम जीतते। फिर उसके बाद देखें ये अब्दुल समद को कौन और कैसे लेके आए, ये पता करना है। फिर ये 2 मेरे 3 मेरे वाली जब हमारे पैनलिस्ट बात करते हैं, तो ये गलत बात नहीं है कि 30 साल के आप एक प्लेयर को जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक के अंदर, आप उनको वनडे के अंदर लेके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका ये मिडिल ऑर्डर कैरी करेंगे। और जो टेक्निक और पोटेंशियल उन्होंने इस लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, जहाँ पे अक्सर आपको टेस्टिंग कंडीशन मिल जाती है, शो की है। आपको लगता है कहीं से कि ये इनके साथ हम जो है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान उम्मीदें जोड़ेगा? देखिए, टाइम बहुत कम है। हर दफा की तरह फिर दोबारा से हम याद करा रहे हैं। एशिया कप में भी हम याद कराते रहे कि टाइम कम है, आपकी तैयारी ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप जो 3 गुजरे उसमें हमने याद कराया इस सेटअप को कि भाई टाइम गुजर है, आपकी तैयारी नहीं है। उसके बाद आप फिर देख लें कि इस दफा हम आपको दोबारा से याद करा रहे हैं कि आपके पास नए बॉल करने वाले बॉलर मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका के अंदर आपके पास डेथ के अंदर बॉलर मौजूद नहीं है जो यॉर्कर को नेल करेंगे। आपके पास एक फास्ट बॉलर मिडिल ऑर्डर नहीं मौजूद है जो साउथ अफ्रीका में आपको चाहिए एक ओडीआई टीम के अंदर बैलेंस करने के अंदर। आपके पास मिडिल के अंदर इस तरह के बल्लेबाज नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और मैच को लंबा लेके जाए और कैरी करें और मैच को फिनिश करें। नहीं तो अगर आपके पास ये 4 एस्पेक्ट नहीं है जो कि गोल्ड है ओडीआई के अंदर किसी भी टीम के अंदर, तो आपसे क्या उम्मीद और क्या एक्सपेक्टेशन? फिर वो कहते हैं कि जी हमने खेलना नहीं है, T20 जाके खेलें। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि वो कहता है माइक हैसन के भाई मेरे पास तो व्हाइट बॉल की टीम है, उसको क्या जरूरत पड़ी है प्लेयरों को टेस्ट मैच में। अब वहां आपने सरफराज अहमद को जो है ना, अभी प्लेइंग डेज थे उनके, आपने उनको वहां पे कोच बना दिया और हालात देखें आपके क्या हो रहे हैं वहां पे। कोई इस पे बात नहीं करता। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को एक छोटा सा मैसेज ये है कि खुदारा आप जरा देख लें कि ये क्या हो रहा है, कोई सवाल तो पूछ लें। और जब आप इनसे सवाल पूछे जवाब, क्योंकि क्रिकेटर लोग हैं, हर चीज का जवाब इनके पास मौजूद होगा। बराहे करम कोई न्यूट्रल लोगों के साथ बैठ के जब आप सवाल पूछेंगे ना, और फिर जब ये उसका जवाब देंगे आपकी टीम वाले, मैनेजमेंट वाले, सिलेक्टर, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए भी लोग बैठे होंगे। तो खुदारा हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि 3 साल हो गए आपके सेटअप के अंदर, अभी तक जो नया भी चेहरे तब्दील करके आप लेके आ रहे हैं, वो जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह हमने आपको पहले वर्ल्ड कप्स के लिए आप बताते रहे हैं कि आप रेडी नहीं है और ठीक डायरेक्शन नहीं है, इस दफा फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन अभी भी ठीक नहीं है, सिर्फ चेहरे तब्दील। डायरेक्शन ठीक नहीं है, चेहरे तब्दील है। राशिद लतीफ साहब, टेस्ट क्रिकेट में आप
2 सेशन नहीं खेल रहे, T20 क्रिकेट में 20 ओवर नहीं खेल रहे, वनडे क्रिकेट में 50 ओवर आपसे खेले नहीं जा रहे। क्या आपकी क्रिकेट दलदल में फंस चुकी है? क्या आपके पास अंधेरी सुरंग में रोशनी की किरण मौजूद नहीं है? क्या मशवरा आप देना चाहेंगे? करना क्या है अब इस टीम के साथ? मेहमद से बात हो रही थी ये इसी टॉपिक पे ऑफ द रिकॉर्ड, ये कि रिवैम्प करना पड़ेगा, हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे विद इन द बोर्ड। आपके पास डोमेस्टिक से लेके टॉप लेवल तक के शायद प्रोफेशनल लोग ना हो। ये तो समझ रहे होंगे कि प्रोफेशनल है, यानी कि पेशेवर काम ही क्रिकेट का करता है, लेकिन 5 साल पहले जाएंगे तो ये इनके काम ब्यूरोक्रेसी था, गवर्नमेंट चलाते थे ये लोग। हुकूमतें चलाने वाले क्रिकेट चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है माजरत के साथ, और मुश्किल काम है क्रिकेट, मुश्किल। ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। मैं अगर कहीं और काम कर रहा हूँ शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, लेकिन जब क्रिकेट के फील्ड में आता हूँ ना, हर एक फर्द पाकिस्तान का जुड़ा हुआ होता है। टीवी पे उस पर चीज़ें आ रही होती है, PSL है, बायलेटर सीरीज है, ट्राई सीरीज है, ICC है, एशियन गेम है या एशिया कप है, तो एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, दूर नहीं है लोग। फिर इंटरनेट है, उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया है, एक एक चीज आ रही है, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। तो पूरी की पूरी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गया लास्ट 3 इयर्स के, लास्ट 10 इयर्स में एक्सपोज हो गया। तो रिवैम्प की जरूरत है शुरू से लेके आखिर तक, और हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ना क्रिकेट बोर्ड की है ना प्लेयर्स की है। और जिसकी जो मनमानी करते हैं, जो भी सिलेक्शन में आता है उसको पूछने वाला कोई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं, एक फर्रा दे देते हैं कि टीम अनाउंस कर दो। जहाँ पे लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते वो टीम अच्छी नहीं बनती। सवाल ही बनता रहता है। 31-32 मैच खेले 2023 के बाद हमने, तो यार इतने मैच 19 डेब्यू हुए हैं, हर एक मैच के बाद, आधे मैच के बाद एक डेब्यू हो रहा है, और हम बहुत ऊपर भी नहीं जा रहे। तो आप वीकनेस का अंदाजा लगा रहे हैं, और जिनका डेब्यू हुआ वो कहाँ खड़े हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब नहीं है, होल क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस खराब है। सवालिया निशान है इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और जल्द से जल्द सही करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि अब अगला मैच जीत भी जाए, हम जश्न भी मना लेंगे, लेकिन ये टीम खड़ी होने वाली नहीं है। ठीक, सिकंदर बख्श साहब, बड़ा वसी तजुर्बा आपका, क्रिकेट खेले, क्रिकेट खिलाई, आप तबसरा कर रहे हैं, और लोग कहते हैं सिर्फ सिकंदर बख्श साहब के पास तनकीद के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इस जेब में हाथ डालें तो तनकीद करते हैं, इस जेब में हाथ डालें तो तनकीद के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन सामने परफॉर्मेंस भी तो हो जिसको आप सराहें। आप तनकीद के अलावा क्या करें? नहीं, मैं तारीफ करूँ, बहुत अच्छी टीम है ये, बहुत ज़बरदस्त टीम है सर, कोई तनकीद। तो जीत क्यों नहीं रही सर अगर अच्छी टीम है तो? कोई बात नहीं, हार तो जीत तो होती है टीम की, एक हारेगी एक जीतेगी। पाकिस्तान हार रही है, कोई बात नहीं, तनकीद। अरे सर, पाकिस्तान की टीम बनाने की आप कोशिश तो करें। आपका कोच ने, देखें, असूलन ये होना चाहिए था, अगर वो वाकई सीरियसली क्रिकेट खेला टीम बनाना चाह रहा होता, उसको कल भी आप लोगों ने शायद बात की थी कि हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। हमें कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। आप टीम बनाने के लिए कोशिश करें, एक लड़के को और खिला देते, आप किसी और कोई चीज़ करते, कुछ नहीं। और जो राशिद बोल रहा है, आई टोटली एग्री विथ हिम कि जी आपने, देखिए, मैंने उनको एक 10 सफ़ों का एक चीज़ दी थी क्रिकेट के बारे में। एक सवाल अगर किसी ने मुझसे किया हो कि आपने लिख कर दिया था, उसका क्या मतलब है? अब मैं भी अब लीस्ट बॉदर के, कोई अगर मुझे अब बोलेगा कि कुछ लिख के दो, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं बैठूँ 2-3 घंटे लगाऊँ सब टाइप करके उनको दूँ, और फिर वो कोई पूछे नहीं, कोई आके पूछे। तो आप ये जो फिटनेस की बात कर रहे हो, ये क्या होती है, ये जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, ये कैसे होती है, कहाँ होती है? इतना बड़ा भंड आपके डोमेस्टिक के डायरेक्टर साहब ने मारा था कि वर्ल्ड कप के बाद T20 कराया। मैं बार बार कहूँगा इस बात को, ये बहुत बड़ा भंड है। मैथ्स का पेपर था, आप उर्दू पढ़ रहे थे, फिर जब मैथ्स का पेपर ख़त्म हो गया फिर मैथ्स का पढ़ाई शुरू की। ये ऐसा नहीं होता। ये क्यों हुआ? इसलिए कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, कोई ग्रेड 19 है, कोई ग्रेड 18 है, कोई कहता है मैं इधर से आया हूँ, कोई कहता है मैं उधर से आया हूँ। मैं डर के हमारे बोल भी नहीं रहा वो कहाँ से आए, तो मैं कहना भी नहीं चाहता। हाँ, शायर बात है भाई, डर तो लगता है ना कि अब ये चीज़ें जो हैं, अब मैं क्या बोलूँ। मैंने पूछा सर आप कहाँ से हैं? मैं फ़लाँ जगह से। और भी मैंने कहा, डर के हमारे में 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा खामखई के लिए भाई मैं कुछ कह दूँगा, मेरी आदत है, मजबूर हूँ आदत से। तो क्रिकेट इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह राशिद ने कहा। देखें, वैसे मैं उनको ब्लेम नहीं करता। देखें, या अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो क्रिकेटर्स नहीं हैं, वो मैनेजमेंट के लोग हैं,
उनको क्रिकेट का नहीं पता। असल ब्लेम उनको जाता है जो क्रिकेटर वहाँ मौजूद है। वहाब रियाज, आकिब जावेद, यहाँ पर है असद शफीक, वहाँ पर है आपका पहले अलीम दार साहब भी थे, फिर उसके बाद अब आए सरफराज, अब सुना है मुस्बा। तो ये लोगों चले को मैं यहीं से